एवरीवन वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग। ठीक है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। तो ये जो आपको 9 टॉपिक है ये इस बुक में हमें पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको पेज नंबर 1.1 में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर होता है। तो ये अप्रॉक्स 9 टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में कवर होता है। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमी का डिफिनीशन और जो इकोनॉमी में जो बेसिक जो है वो है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 1.3। ठीक है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे और स्कैरसिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है। और आज हम लोग बात करेंगे स्कैरसिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। मतलब स्कैरसिटी जो है ये केवल प्रॉब्लम्स ही नहीं है। मतलब कि अगर स्कैरसिटी होता है, अगर कोई भी जो रिसोर्सेस है उसका अगर सप्लाई क्या होता है और कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। मतलब कि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। इन एडिशन to being scarce, resources also have alternative usage। अगर scarce resources है हमारे पास अवेलेबल तो इसका बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज भी है। ठीक है, यानी कि हम उसके बदले में दूसरे गुड्स का यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेटिव ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस मीन्स दैट कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। यानी कि कहने का मतलब जो है वो क्या होता है कि उसका एक से ज़्यादा यूज जो है वो हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज जो है इसका हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो सपोज कीजिए कि वी ऑल नो पेट्रोल इज स्केयर्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। अगर पेट्रोल है, ठीक है, तो पेट्रोल जो है क्या है, स्केयर्स रिसोर्सेस है। चूँकि अगर जितना पेट्रोल का खपत है, ठीक है, यानी कि जितना डिमांड है उतना जो है उसका सप्लाई नहीं है। बट देयर इज वन मोर problem. In addition to its scarcity, it is used not only in vehicles but also machines, railways, engines, aeroplanes, generator etc। मतलब ये पेट्रोल है जिसका यूज जो है सिर्फ व्हीकल में से नहीं होता है, बहुत सारे मशीन्स में होता है, रेलवे इंजन में होता है, एरोप्लेन में होता है ना, जनरेटर में होता है एंड मैनी मोर जगह होता है। सो व्हेनेवर ए कमोडिटी इज chosen for one use, other valuable usage will have to be rejected। मतलब कि जब किसी भी वैल्यूएबल कमोडिटी को चूज किया जाता है वन यूज के लिए, तो अदर वैल्यूएबल यूजेज विल हैव टू बी रिजेक्टेड। तो और अदर को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इट गिव्स राइट टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। और ये इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें इस स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है, कैसे अल्टरनेटिव यूज करना है। फॉर स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। और इस तरीके से स्कैरसिटी और चॉइस जो है वो एक दूसरे के साथ हैपन होते रहते हैं, एक दूसरे के साथ होते रहता है, जिसको कि इस बुक में जो है ये हॉट्स, मतलब कि जो हॉट्स में जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है।
अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि बोले एज वी नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। बट उसको जो सेटिस्फाई करना है वो क्या है, बट सेटिस्फाई बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। बट उसको जो सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट सेटिस्फेक्शन क्या है, लिमिटेड है। सो देयर फोर ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। मतलब जो ह्यूमन वांट्स है क्या है, लिमिटेड है, और जो भी रिसोर्सेस है ये क्या है, अनलिमिटेड है। और यही कारण है कि सारे वांट्स को जो है ये फुलफिल नहीं किया जा सकता है। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एवरी कंज्यूमर्स एक्सरसाइज चॉइसेस। अब जो है, अब क्या है कि इन सारे डिमांड को फुल करने के लिए जो है ये कंज्यूमर क्या करता है, अपना अपना चॉइस फिक्स करता है, ठीक है। सो एज टू which goods should be consumed and which in what quantity। मतलब कि हमें कौन सा गुड्स कंज्यूम करना है और किस क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। ये कंज्यूमर क्या करता है, जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेस होता है उसको उसमें वो चूज करता है। सो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये क्या है, बेसिकली एक चॉइस है। तो ये चॉइस कैसे है, चॉइस जो है ये इस तरीके से है कि हमें हमारे पास जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसको हम कैसे यूज करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं, समझ गए। तो इसमें आप देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ, कहने का मतलब ये है आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे है कि जो भी हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम उसमें अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे, हमारे पास हमारा जो सेटिस्फेक्शन है उसको जो है वो कैसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सेटिस्फेक्शन से, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन किस टाइप का, कि हमारे पास जो अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, और वांट तो अनलिमिटेड है, बट जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो क्या है, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेस को हम लोग कैसे अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ठीक है। सो रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है कि द मेन 3 रीजन फॉर एक्सरसाइज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे क्या है, 3 रीजन है, ठीक है। कितने रीजन है, 3 रीजन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो रिसोर्सेस है वो क्या है, स्कैरसिटी है, यानी कि इसकी जो उपलब्धता है वो क्या है, कम है। सो रिसोर्सेज दैट इज, अगर हम बात करें लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, ठीक है, सो आर लिमिटेड इन रिलेशन टू द देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। कहने का मतलब जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सब जो इकोनॉमी में क्या है, ये क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड कैसे है, तो जितना डिमांड किया जाता है इकोनॉमी में उतना उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट लाइन है कि इट इज़ द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। कहने का मतलब ये क्या है, इट इज़ द बेसिक रीजन, ये क्या है, एक बेसिक रीजन है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस में इन ऑल इकोनॉमीज, मतलब सभी इकोनॉमी में क्या है, ये बेसिक रीजन है। बेसिक रीजन बोले तो बेसिक रीजन मीन्स कि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, स्कैर्स है, यानी कि जितना उसका डिमांड होता है उस रेशियो में उसका फुलफिलमेंट नहीं होता है। ठीक है, सो स्कैरसिटी इज यूनिवर्स एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, कहने इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कैरसिटी है ये क्या है, यूनिवर्स मतलब सब जगह है। ठीक है, एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के लिए भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और किसी भी कंट्रीज के लिए। यानी ये जो स्कैरसिटी का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कैरसिटी का जो प्रॉब्लम है किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है और कंट्री के लिए भी हो सकता है, मतलब ये हर जगह अवेलेबल है। सो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ़ रिसोर्सेस वेयर नॉट स्कैर, अगर रिसोर्सेस अगर स्कैर्स नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, है ना। यानी कि अगर रिसोर्सेस अगर स्कैर्स नहीं होगा तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका है सेकेंड लाइन जो है, रीजन ऑफ फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, यानी कि ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है ना। सो दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ये कभी क्या होता है, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है ना। सो एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड, मतलब जैसा कि उसका एक वांट सेटिस्फाई होता है, अनदर न्यू वांट्स इमर्जेस, मतलब कि दूसरा वांट उसका क्या हो जाता है, इमर्ज हो जाता है, यानी एग्जिस्टेंस में आ जाता है, यानी एक वांट खत्म हुआ नहीं, दूसरा क्या होता है उसका इमर्ज होता है। सो वांट्स ऑफ द पीपल आर अनलिमिटेड एंड कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब जिस रेशियो में जो नया नया वांट्स जो है ह्यूमन का वो इमर्ज हो रहा है और जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है, तो इस कारण जो है वो उसका जो वांट्स है वो सेटिस्फाई करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, थोड़ा क्या पूरा मुश्किल होता है। सो ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, ये जो है ह्यूमन वांट्स जो है ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, मतलब प्रायोरिटीज में क्या है ये डिफर करता है। दैट इज ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, मतलब जितना भी वांट्स होता है उसका मतलब जो प्रायोरिटी होता है यानी कि जो वेटेज होता है वो एक समान नहीं होता है। यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब होता है एक समान नहीं होता है। सो फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू द अदर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि कुछ वांट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किससे, दूसरे से, है ना। एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू द अदर, और दूसरे से क्या होता है, ज़्यादा अर्जेंट होता है। ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रीफरेंस। अब देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड है प्रीफरेंस जो है वो कोई भी कंज्यूमर या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री जो है वो क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है कि हमारे लिए कौन क्या है, कौन सा नेसेसरी है, यानी हमें किसको जो है पहले करना है, यानी फर्स्ट करना है, उसके बाद में किसको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, प्रायोरिटाइज करता है अपने वांट्स को टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर wants. If all human wants had been of equal importance, then it would we have become impossible to make choices। कहने का मतलब ये है कि अगर सारा वांट जो है अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर सारा वांट अगर इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ये जो है सभी को मतलब सभी वांट को जो है वो सेटिस्फाई करना क्या हो जाएगा,
इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, और किसको चॉइस करना है, मतलब किसको प्रायोरिटाइज करना है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, थर्ड क्या है, अल्टरनेटिव यूजेज। अब यहाँ अल्टरनेटिव यूजेज में हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेस आर नॉट ओनली स्केयर्स। ठीक है, ये जो रिसोर्सेस है ये सिर्फ स्केयर्स नहीं है। तो अगर सिर्फ स्केयर्स नहीं है तो क्या है, सो बट दे कैन ऑल्सो बी पुट इन वेरियस यूजेज। मतलब ये जो है स्केयर्स ही नहीं है, बट इसका जो यूज हो सकता है ये अलग अलग चीज़ों में हो सकता है। एक ही जो रिसोर्सेस है उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, एंड इट मेक चॉइसेस अमॉन्ग रिसोर्सेस मोर इम्पॉर्टेंट। और ये जो रिसोर्सेस है इसमें हम ये देख सकते हैं